नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कर्म से राष्ट्रभक्त और जन्म से हिंदू, 140 करोड़ भारतीयों के चहेते इकलौते ऐसे नेता जिन्हें लोगों का दिल जीतना आता है। देश की संस्कृति के साथ उनका जुड़ाव उन्हें देश के लोगों के साथ एक अटूट बंधन में बांधता है। इस बंधन की ताकत और पवित्रता का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि आज पीएम मोदी की गिनती दुनिया के ताकतवर हस्तियों में होती है। ताकतवर शख्सियतों के बीच पीएम मोदी टॉप पर है, जो कि ताकत अपने साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। इसीलिए चुनौतियों का डटकर सामना करने वाले पीएम मोदी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत पीएम मोदी द्वारा देश हित में लिए गए फैसलों ने आज विश्व पटल पर भारत को उसकी असल पहचान दिला रखी है। बीते 9 सालों में पीएम मोदी ने एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिए, फिर चाहे बात 3 तलाक के खिलाफ कानून लाने की हो, जम्मू कश्मीर को 370 के बंधन से आजाद करना हो, ग्रामीण इलाकों में घर घर तक शौचालय और गैस सिलेंडर पहुंचाने हो, या फिर देश को कंप्लीट डिजिटल करना हो। ऐसे जाने कितने ही फैसले हैं जिन्होंने आज भारत की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। पीएम मोदी आजाद भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विश्व पटल पर सनातन संस्कृति को उभारने का कार्य किया, वहीं भारत की ढाल बनकर दुश्मनों को भी मिट्टी में मिलाए हैं। 100 बात की एक बात यह कि पीएम मोदी का जलवा बरकरार है। ऐसे में ताकतवर मंचों पर पीएम मोदी की बढ़ती ताकत भारत को कहां से कहां पहुंचाएगी। आखिर क्यों पीएम मोदी से ज्यादा ताकतवर कोई क्यों नहीं है? पीएम मोदी की बढ़ती ताकत के पीछे का राज क्या है? इसको लेकर धर्म ज्ञान पर देखिए विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। राष्ट्रवाद का रास्ता है बहुत निराला है, इस पर कोई चलने वाला। अच्छा। कारण देखिए, आप अगर राष्ट्रवादी हैं तो आपकी इंटेग्रिटी जो है वो कहीं पे भी डाउटफुल नहीं होनी चाहिए जी। अगर आपकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है तो आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। आप बैठे तो हिंदुस्तान में, बात पाकिस्तान की करते हैं, तो मीन्स आप राष्ट्रवादी नहीं है। आपकी इंटेग्रिटी कहीं से भी राष्ट्रवादी नहीं है। आप राष्ट्रवादी नहीं है। आपकी मानसिकता, आपकी विचारधारा राष्ट्रवादी नहीं है। राष्ट्रवादी होने के लिए इंटेग्रिटी जी, जो आपकी मानसिकता है वो ठीक होनी चाहिए। दूसरा, आप अपनी संस्कृति को मानने वाले होने चाहिए। इस देश में रहकर अगर आप दुश्मन देश की या ऐसा कर रहे हैं कि आप दुश्मन देश को फैसिलिटेट कर रहे हैं जी, इस देश को झुकाने के लिए अपनी स्वार्थ के कारण, तो ऐसे बात व्यक्ति को हम राष्ट्रवादी नहीं कहते। चलिए, आपने जो हमें समझाने की कोशिश की है राष्ट्रवाद से लेके हिंदू राष्ट्र को लेकर, मैं उम्मीद भी करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी समझ में आए कि जो आपने बताना चाहा है कि आखिरकार राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र की भाषा क्या कहती है असलियत में हमारे जीवन में, हमारे सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा को लेकर। अब मैं अगर वापस आऊँ तो जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 9 सालों में विश्व पटल पर सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा को उभारने की कोशिश की है, वो पूरी दुनिया में दिख रहा है। जिस तरह से हमारे पौराणिक मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, और ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल ये है जो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे व्यक्तिगत तौर पे। आपके साथ कई बार मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण मैंने जाना है, और आपने कई बार जो भी भविष्यवाणी की है मोदी जी को लेकर वो हमेशा सटीक बैठी है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बीते 9 सालों में, जब तक मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अब प्रधानमंत्री के तौर पर, बीते 9 सालों में मोदी से बड़ा कोई ताकतवर क्यों नहीं है? ना ही पार्टी में, ना ही देश में, और तो विश्व पटल पर भी नजर नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, आप ये देखिएगा, मोदी से ज्यादा ताकतवर कोई क्यों नहीं, ना घर के अंदर ना घर के बाहर क्यों? मैं इस पे आपका जवाब जानना चाहूंगी, वो भी ग्रह दशाओं की जो आपकी जो ज्योतिष गणना है उसके साथ। देखिए, ज्योतिष गणना को तो बाद में बताएंगे। मैंने बताया ना कि एक राष्ट्रवादी होने के लिए, और जो राष्ट्रवादी है, आप राष्ट्र बहुत बड़ी चीज है। आप घर को लीजिएगा, घर को जो सुचारू रूप से चलाता है, मुखिया, घर का कोई भी मुखिया जो उसको सुचारू रूप से चलाता है, हर एक की जरूरत का ध्यान रखता है और घर में धार्मिक अनुष्ठान
आपके संस्कृति के हिसाब से जी। हो रहे हैं, आपको अच्छे संस्कार दे रहा है, जी बिल्कुल। तो उस व्यक्ति को ही घर का मुखिया रखेंगे आप, या एक बंदा जो है बाहर से पढ़ के आ गया जी। और आके अपनी फिलॉसफी अलग देने लगे कि आपको वेस्टर्न स्टाइल में रहना चाहिए, क्या रखा है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कॉल हिम बाय नेम, ऐसी चीजें करें, उसको घर का मुखिया बनाओगे डेफिनेटली उसको, जिस घर को चला जी, रहा है। बिल्कुल। इस टाइम देश को सुचारू रूप से कौन चला रहा है? मोदी जी के आने के बाद भारत में धर्म के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है, गरीबों को जिस तरीके से उनका फर्स्ट फोकस ही ग्राउंड पे जो लोग हैं, जहां से वो खुद उठ के आए हैं, वो था। घरों में चूल्हा जलने के बाद जो धुएं से जी। माताओं को परेशानी होती है, बहनों को परेशानी होती है, उस चीज को उन्होंने अपने घर में देखा। तो उन्होंने क्या किया? घर घर में गैस उपलब्ध करवाई, घर में शौचालय की जरूरत को समझा। देखो शहर में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, आप गांव में जाएंगे तो आपको सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़ेगा, क्योंकि सूर्योदय होने के बाद में जो है स्त्रियां जो हैं अपनी मान मर्यादा को उसमें रखते हुए वो नहीं जाएंगी। अगर शौचालय नहीं है तो दिन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको उसका सामना करना पड़ता है। उस चीज़ को दिमाग में रख, छोटी सी बात है लेकिन शौचालय का, यानी कि मोदी जी ने दिलों में घुसने का, दिलों को जीतना जानते हैं वो। दिलों को जीतना और आपकी नीड बेस। देखिए अगर कोई भी प्रोडक्ट जो चलता है वो नीड बेस होता है जी। अगर नीड बेस प्रोडक्ट नहीं है तो डेकोरेशन पीस जो है रेयर होते हैं, जिसके पास बहुत फालतू पड़ा तो डेकोरेशन पीस को ला के लगा देगा। अदरवाइज नीड जो जिस चीज की, तो अगर आपकी नीड को कोई समझ रहा है तो दैट इज योर फेवरेट, जहां आपकी पूरी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, दैट विल बी योर मेन प्रोडक्ट जी। दैट्स व्हाई मोदी इज द ब्रांड। ये तो है घर की बात, हिंदू राष्ट्र की बात। अब बाहर क्या है? मोदी जी ने आतंकवाद को एनालाइज किया और आतंकवाद को एनालाइज करके उसको समूल नाश के लिए, उसको टोटली एरेडिकेट करने के लिए पॉलिसीज बनाई। ही टुक द एक्शन। देखिएगा कश्मीर में आतंकवाद आस्ता 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 नीचे आ रहा है। जो लोग आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे थे उनकी क्या हालत है जी। छटपटा रहे हैं। जो आतंकवाद की मेन फैक्ट्री देश पाकिस्तान का आज अलग थलग पड़ा है, लोग वहाँ भूखे मर रहे हैं, कटोरे में कोई अनाज नहीं डाल रहा है। यानी कि दुनिया की जरूरत को भी मोदी जी ने समझा है और जिसके चलते आज वो विश्व नेता के दुनिया तौर की पर जाने जरूरत जाते क्या हैं। है? कोई भी राष्ट्र है वो शांति चाहता है। बिल्कुल। कोई ये नहीं चाहता कि बम पटाखे बजते रहें, अस्थिरता रहे और उसके बाद जो है लीडर वो चुन लिया जाए जिसने 2-3 बंदे अंदर किए और फिर बाद में छुड़वा दिए। आज से पहले होता क्या था? जी। आज से पहले होता क्या था? मास में आपको जो है ऐसे कारनामे करके जो अंदर होते थे उनको जो है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, एक खास मजहब के वोट बैंक के लिए उनको बाहर निकाल देते थे। वो फिर वैसे ही होता था। तो यहां पर जो चीजें हैं, कानून व्यवस्था, आतंकवाद, घर के अंदर क्या चाहिए, उसको मोदी जी ने जो महसूस किया वो करके दिया। लोगों का साथ ही पीएम मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत जो है वो आपके दिल में जो परेशानी है उसको समझते हैं और उसका निवारण कर रहे हैं। मास का हो सकता है
जिनके घरों में गैस है, जिनके घरों में टॉयलेट बने हुए हैं, उनके लिए मोदी जी का ये काम कुछ भी नहीं है। चलिए, ये तो आपने मुझे समझा दिया कि जनता का साथ, जनता के दिलों में जो मोदी जी ने जगह बनाई, शायद वही मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह जिसके चलते मोदी से ज्यादा ताकतवर फिलहाल तो कोई है नहीं। दूसरी जो है उनकी सबसे बड़ी जो यूएसपी है, वो जिससे मिलते हैं दिल से मिलते हैं और उसके दिल में जगह भी बना लेते हैं। और वो पॉलिटिकल वो नहीं होता, उनका मिलना जो है पॉलिटिकल नहीं है, दिल से मिलेंगे। आप जिस भी नेता से वो मिले हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र भी होते हैं क्या? वो प्यार की झप्पी जो है वो बड़ी दूर तक काम करती है उनकी। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि क्या पीएम मोदी जी की कुंडली में कोई ऐसा योग है, कोई कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं जिसके चलते वो जिससे मिलते हैं वो उनका मुरीद हो जाता है? देखिए, सिर्फ एकादश भाव में बुध आदित्य योग जो है उनका, अच्छा, और इसी का बुध जो उच्च का है, उच्च का बुध जब सूर्य के साथ हो जाता तो ऐसा व्यक्ति जो है चूजन फील्ड में जो जिस क्षेत्र को वो चुनता है उसमें वो आउटस्टैंडिंग महारत हासिल करता है, आउटस्टैंडिंग रहता है। आज आप देखिएगा मोदी जी का नाम विश्व में नंबर 1 पे। बेशक, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये थे मेरे साथ श्री संबिता अशोका जी, जिनसे मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा ताकतवर कोई क्यों नहीं है। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।